हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावीर स्टडीज। और आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संविधान निर्माण। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, चैप्टर का ही नाम है संविधान निर्माण। तो संविधान निर्माण होता क्या है? संविधान निर्माण को तो छोड़ दीजिए, चलिए हम देखते हैं संविधान क्या होता है ना। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे संविधान होता क्या है, होता है क्या? अरे भाई, संविधान संविधान वो होता है जिसके जरिए किसी भी एक देश की सरकार को चलाया जा सकता है। यानी कि संविधान जो है वो एक लिखित दस्तावेज है जिसके जरिए किसी भी एक देश की सरकार को चलाया जा सकता है। वही लिखा है भाई। संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज जिसके जरिए किसी भी एक देश की सरकार को चलाया जा सकता है। और ये देखिए क्या है, ये जो है यानी कि संविधान जो है ये एक सर्वोत्तम कानून होता है। सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा कानून होता है भाई। देखिए, एसएसटी इसको ऐसे पढ़िए जैसे कोई कहानी हो रही है, स्टोरी या कोई भी कार्टून देख रहे हैं एकदम। नहीं तो कुछ बच्चे एसएसटी पढ़ते हैं तो ऐसे अब ऐसे करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आ गए हैं सन्नी सर आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। इसका क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद। अरे भाई, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कुछ समझ में आ रहा है क्या? गांधी जी याद आए, बापू जी याद आ गए, है ना। हमने क्या पढ़ा था पहले, या कभी कहानी में सुना होगा कि भारत आने से पहले गांधी जी जो थे वो कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका में। उन्होंने एक आंदोलन किया था जो रंग भेद के खिलाफ में था। अरे ये उसी आंदोलन की बात हो रही है भाई, उसी आंदोलन की। तो देखिए अब शुरू करते हैं इस वाले टॉपिक को। तो देखिए इसमें क्या है, ये एक रंग भेद है जो नस्ली भेदभाव पर आधारित था। यानी कि ये जो है ये रंग भेद को लेकर के शुरू किया गया था। और ये नस्ली यानी कि काला गोरा, इस प्रकार को लेकर के ये वाला जो आंदोलन था या ये वाला जो भेदभाव था ये शुरू किया गया था। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इसमें ये कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ, ऐसी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये था। ठीक है, फिर इसके बाद में ये एक प्रमुख तौर से दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया गया था। ये जो था गोरे लोगों के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया गया था। और फिर क्या था भाई, यह भेदभाव गोरे लोगों द्वारा चलाया गया था। अब भाई ये भेदभाव था ये किसके द्वारा चल, अरे भाई नस्ली भेदभाव है। काले लोग तो करेंगे नहीं, काले लोग पहले से ही वहां पर रह रहे थे। तो ये भाई जाहिर सी बात है, गोरे लोगों ने काले लोगों पर ये वाला भेदभाव थोपा था। यानी कि ये गोरे लोगों के द्वारा किया गया था भाई। और ये नस्ल के ऊपर था। ठीक है, अब भाई ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि ये गोरे लोग आ कैसे गए। ये तो कहीं और रहते थे, यूरोप में रहते थे, इनकी कंपनी यूरोप में थी। फिर ये दक्षिण अफ्रीका में कैसे? भाई ये शुरुआत में व्यापार करने के उद्देश्य से दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे। और जब ये दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे तो इन्होंने देखा भाई इनका व्यापार तो बहुत अच्छा चला। और जब इनका व्यापार अच्छा चलने लगा, ये अमीर होने लगे। वही वही वाली बात है यार, अमीर कहाँ गरीब की इज्जत करने वाला है भाई। वो फिल्म है ना, जो जिसके पास रुपया नहीं है वो राजू, इस प्रकार की वो फिल्म है ना। तो वही वही हाल है यार गरीबों का, है ना। कुछ नहीं कर सकते भाई। अब देखो भाई, वही इन्होंने किया भाई। इन सारे लोगों ने क्या किया, जितने भी गरीब लोगों को नीच मानने लगे, ये हमारी बराबरी के कहा, कुछ गरीब भाई गरीब है भाई, क्या कर लेंगे, है ना। तो इन्होंने भी यही सोचा। ठीक है भाई, लेकिन ये देखते ही देखते बहुत बड़ा विद्रोह बन गया था और इनकी ईंट से ईंट बजा दी गई थी। लेकिन अब हम शुरू करते हैं इधर की तरफ। बापू जी ने इनकी खटिया ढीली कर दी थी, है ना। तो चलिए अब इधर देखिए इन्होंने ये सब किया था। अब उसके बाद में देखो क्या हुआ था भाई। ये अब जान लेते हैं कैसे आया था। ये भाई व्यापार करने के लिए कंपनियां जो थी दक्षिण अफ्रीका में आई थी। लेकिन इन्होंने अफ्रीका को गुलाम बनाया। इन्होंने ही अफ्रीका को गुलाम बना लिया गोरे लोगों ने। फिर ज्यादा मात्रा में यहाँ पर गोरे लोग रहने लगे और यहाँ की काली चमड़ी वाले जो जो लोग होते थे उनके ऊपर अत्याचार होने लगे। अब भाई जब इनके ऊपर अत्याचार होने लगे उसके बाद ये वाला आंदोलन शुरू हो गया था। नस्ल को लेकर के आंदोलन इसके विरोध में शुरू किया गया था। किसके द्वारा करा गया? अरे भाई जाहिर सी बात है, काले लोगों के द्वारा किया गया होगा ना भाई। क्यों? काले लोगों के ऊपर तो अत्याचार हो रहा था, गोरे लोग तो अपने मजे में थे भाई, अमीर थे बंदे। अब भाई चलिए दूसरा वाला टॉपिक आ जाता है, इन्हीं के साथ ये वाला टॉपिक तो खत्म हो जाता है। अब दूसरा टॉपिक क्या है? रंग भेद की नीति के अंतर्गत अस्मिताओं पर प्रतिबंध। अरे भाई ये क्या है? सर ने तो बोल दिया, मेरे तो समझ में नहीं आया भाई कुछ भी। अरे भाई छोटी सी तो चीज है, रंग भेद। अरे रंग भेद की नीति, ये वाली जो रंग भेद की जो नीति थी इसके अंतर्गत अश्वेत, अश्वेत कौन थे भाई? अश्वेत काले लोग थे, काले लोग, काले लोग। अब भाई इनको अश्वेत क्यों कहा गया? क्योंकि इनको अछूत मानते थे। कौन लोग मानते थे अछूत? भाई जाहिर सी बात है, इनको जो अछूत मानते थे वो गोरे लोग थे, सारे के सारे गोरे लोग जितने भी थे वो इनको अछूत मानते थे। और फिर भाई क्या हुआ, इन्हें इस वाली नीति के अंतर्गत क्या किया गया, जो गोरे काले लोग जो थे उनके ऊपर क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए थे। प्रतिबंध यानी कि रोकथाम लगाई गई थी। अब देखते हैं भाई कौन कौन सी रोकथाम लगाई है। अब आ गया ना समझ में? अब शुरू करते हैं। अब देखिए भाई, पहला पॉइंट क्या है भाई, गोरे गोरों के घूमने के स्थानों पर जाने की इजाजत नहीं थी अश्वेतों पर। अश्वेतों को, अश्वेत जो हुआ करते थे उनको गोरे लोग जहां पर घूमने के लिए भी जाया किया करते थे, उन स्थानों पर काले लोग नहीं जा सकते।
यानी कि अश्वेत नहीं जा सकते। जैसे आज हम कहाँ जाते हैं, लाल किला चले जाते हैं, ताजमहल चले जाते हैं, या कुतुब मीनार, ईटीसी बहुत सारी जगह है। लेकिन ये लोग ऐसी जगहों पर भी, यहाँ पर भी थे, इनका था गिरजाघर। गिरजाघर में ये लोग अश्वेतों को घूमने तक नहीं आने दिया करते थे। और क्या होता था भाई, अब गोरे लोगों की बस्तियों में बसने की पाबंदी लगाई गई थी, ये की पाबंदी थी। अब भाई जितने भी काले लोग थे वो गोरे लोगों की बस्तियों में नहीं रह सकते थे। जैसे आज होते हैं हमारा भारत है, हम किसी को भी, अब वो सॉरी किसी को भी नहीं, मतलब कि कहीं पर भी जाकर के हम रह सकते हैं, कोई भी रोकथाम नहीं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया था कि भाई जितने भी गोरे लोग हैं वो, या जितने भी काले लोग हैं वो गोरे लोगों की बस्ती में नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। और फिर भाई तीसरा पॉइंट क्या है, परमिट होने पर ही गोरों की बस्तियों में काम करने जा सकते थे। यानी कि परमिट क्या होता है यार, ये परमिट, ये कौन सी चिड़िया का नाम है भाई, परमिट? अरे भाई परमिट होता है एप्लीकेशन एक प्रकार का, यानी कि इजाजत, इजाजत लेने का एक पत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, परमिट कहते हैं। ठीक है, क्या है ये, इजाजत। अरे ये मारकर चलना बंद हो गया, चलो कोई बात नहीं। इजाजत लेने वाला ये एक प्रकार का सहमति पत्र था, जिसके जरिए भाई क्या होता है, जो भी काले लोग थे वो गोरे की बस्ती में जा सकते, लेकिन क्या करने, सिर्फ काम करने के लिए, रहने के लिए वो तब भी नहीं जा सकते थे। अब भाई देखिए एक पॉइंट और बचा, ये वाले ने तो हद ही कर दी भाई, क्या ही कहूं इसकी। इसने क्या कह दिया कि अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभाव का विरोध करने का ही अधिकार नहीं था। जितने भी काले लोग थे उनको इस बात का विरोध करने का अधिकार ही नहीं था कि उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है उसको रोक सके, इस बात का विरोध करने का उनके पास अधिकार ही नहीं था। लो भाई लो, है ना। और फिर भाई दूसरी ओर क्या था, उन्हें संगठन बनाने की भी आजादी नहीं थी। संगठन यानी कि आज हम लोग अगर हमारे साथ गलत होता है तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे एक हो गए, हाँ भाई जैसे निर्भया हत्याकांड हुआ था, याद है ना, याद है, हाँ, है ना। तो उसी प्रकार से भाई इन लोगों ने कह दिया था, काले लोगों ने, गोरे लोगों ने कह दिया था कि काले लोगों को संगठन बनाने की इजाजत ही नहीं, आज्ञा ही नहीं है, ताकि उनका कोई विरोध ही ना कर पाए। लेकिन भाई लोगों के अंदर गुस्सा तो पनपेगा, और लोगों ने इनकी फिर बाद में ईंट से ईंट बजा दी। ये लाइन में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ भाई। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे जरा तशरीफ लाते हैं। ठीक है, अपने दिल को थाम के रखिए थोड़ा सा, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। का नाम है पंथ निरपेक्ष। तो भाई पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है भाई, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी एक धर्म को ना मानने की इजाजत, या किसी भी धर्म को मानने की इजाजत को हम क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष कहते हैं। यानी कि देखो क्या कहते हैं, सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आजादी होनी चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष। लेकिन किसी भी एक धर्म को खास महत्व नहीं दिया जाएगा। यानी कि हम नागरिक है और हमको क्या है, अधिकार है, हम कोई सी भी धर्म को माने, लेकिन हम किसी भी एक धर्म को खास महत्व नहीं देने वाले। ठीक है भाई। अब भाई इसमें क्या आ जाता है, अब देखिए इधर आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम। यानी कि दक्षिण अफ्रीका का जो स्वतंत्रता संग्राम था, ये इसमें क्या क्या हुआ था और किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, मैं पहले ही स्टोरी बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन अब एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताता हूँ। तो देखो भाई क्या हुआ, अफ्रीकी लोगों ने 1950 से ही गोरे लोगों के विरुद्ध में लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। कब की थी, 1950 में ही लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। 26 अप्रैल 1994 को आजादी मिल गई थी। इन सारे के सारे जो अफ्रीकी जो काले लोग थे, मूल निवासी थे जो अफ्रीका के, पहले से ही दक्षिण अफ्रीका के, इन लोगों को 1994 तक आते आते आजादी मिल चुकी थी। फिर क्या हुआ, यह एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। फिर ये क्या बन गया, एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। जिस प्रकार से भारत था भाई, भारत में अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था, लेकिन जब उनका कब्जा हट चुका तब भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया था, है ना भाई। तो भाई वही है, सेम डिट्टो, ज्यादा कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है भाई। चैप्टर एकदम आसान है, आसान, और उससे भी आसान तरीका मेरा है भाई, यूं समझोगे, अरे समझो तो सही। अब देखो क्या होता है, नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब भाई जो नेल्सन मंडेला थे, मैंने आप लोगों को बता दी, स्वतंत्रता संग्राम था, काले लोगों ने शुरू किया था गोरे लोगों के खिलाफ में, जो दक्षिण अफ्रीका में आए थे व्यापार करने के लिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने, जब वो व्यापार करने के लिए आए थे जो गोरे लोग, उन्होंने क्या किया भाई, आकर के बस गए। बसे नहीं थी वो, डायरेक्ट शुरुआत में आए थे वो व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन जब वो वहां पर आकर के रहने लगे तो रहने से भाई उन्होंने देखा, व्यापार करने के लिए आए तो भाई पहले वो आए, आने के बाद उन्होंने व्यापार किया और फिर उनका व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि होने लगी। और जब उनके व्यापार में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होने लगी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा यार यहीं पर अच्छा खासा हमें व्यापार हो रहा है, यानी कि अच्छे खासे इनकम हो रही है, तो हम दूसरी जगह क्यों जाए रहने के लिए, हम यहीं पर रह लेते। भाई जाहिर सी बात है, आपको जहाँ अच्छी इनकम मिलेगी आप वहीं रहोगे ना।
तो इसी प्रकार से उन लोगों ने भी किया था। उन लोगों ने क्या किया, जहां उनको अच्छी इनकम मिली उन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ही रहना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में क्या हो गया, जितने भी जो गोरे लोग थे इनके अंदर घमंड आने लगा। क्यों? क्योंकि भाई ये अमीर थे और अमीरों के अंदर घमंड आता ही है यार, है ना। तो भाई इन सभी के अंदर घमंड आ चुका, तो भाई जिसके कारण क्या हुआ, सारे सारे काले लोगों को, अफ्रीकी काले लोगों को ये नीच समझने लगे थे। जिसके कारण भाई क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, नेल्सन मंडेला। अरे भाई नेल्सन मंडेला ही तो थे जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ में आवाज उठाई थी, और इनका समर्थन किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था, गांधी जी ने। अब भाई देखिए इनका समर्थन गांधी जी ने दे दिया। अब भाई देखिए 1994 में चुनाव की घोषणा की गई, 1994 में चुनाव की घोषणा की गई। जब तब की गई जब इन्होंने क्या नाम था, नेल्सन मंडेला ने आजादी के खिलाफ में संघर्ष छेड़ दिया था, जिसके कारण वहां की जो सरकार थी गोरे लोगों की वो परेशान हो गई थी, और उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है भाई हम चुनाव करवा देते हैं, है ना भाई, इतना दबाव पड़ेगा तो ये चुनाव करवाएंगे, इनका बाप भी करवाएगा, ठीक है। तो फिर भाई इन्होंने चुनाव करवा दिए। अब भाई इस चुनाव में नेल्सन मंडेला की ही जीत हो गई। अब इस चुनाव में कौन जीता, नेल्सन मंडेला ही जीता। अब इन्हें दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। भाई ये आ गया पहला राष्ट्रपति। अब भाई आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए कि दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था। तब भाई आपको बताना है कि जो स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका था इसका पहला जो राष्ट्रपति था वो कौन था, नेल्सन मंडेला था, ठीक है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। तो नेल्सन मंडेला पर मुकदमा भी चला था, तो नेल्सन मंडेला था इनके ऊपर मुकदमा भी चला। अब भाई आप सोच रहे हो यार, एक तो ये राष्ट्रपति, फिर दूसरा इन्होंने अच्छाई के लिए संघर्ष किया, उसके बावजूद भी इनके ऊपर मुकदमा चला, इन्हें जेल में जाना पड़ा। अब भाई ये क्यों, भाई एक बात ये बताओ, भले ही इन्होंने अच्छा किया हो लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, कैसे देखो सुनो, ये मान लो कोई भी एक जगह है, कोई भी एक देश है, कोई भी एक देश, ठीक है ना। अब इस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है या किसी गोरे लोगों ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है इसके अंदर जो शासन व्यवस्था होगी, यानी कि जो शासन चलाएगा कौन होगा, भाई गोरे ही तो होंगे, है ना। तो उन्हीं का ही नियम कानून होगा, उन्हीं की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सब कुछ उन्हीं का ही होगा। अब भाई कोई भी व्यक्ति आएगा, नेल्सन मंडेला मान लो, मंडेला, अब भाई क्या करेगा, वो इस वाली शासन व्यवस्था को तहस नहस कर देगा। अब जब वो भाई इस वाली शासन व्यवस्था को तहस नहस कर देगा तो भाई जाहिर सी बात है ये जो गोरे लोगों की जो सरकार है ये कहीं ना कहीं इसको दंड देगी। क्यों? क्योंकि इसने सरकार का उल्लंघन किया है, ठीक है भाई। तो इसीलिए भाई क्या हुआ, इनके ऊपर मुकदमा चला था, नेल्सन मंडेला के ऊपर मुकदमा चला। लेकिन जब इनका ऊपर मुकदमा चलेगा तो इन्हें जेल में भी जाना पड़ा। तो कितने वर्षों तक रहे, ये पूरे के पूरे 28 वर्षों तक जेल के अंदर पड़े रहे, यानी कि हम कह सकते हैं इन्होंने अपनी आधी जिंदगी जेल में ही बिता डाली। इन्होंने 28 वर्ष तक जेल में रह गए थे, और फिर जेल का जो नाम था वो रोवेन द्वीप था। अब भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेल्सन मंडेला थे ये किस जेल में रहे थे, तब आपको बताना है कि नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक जेल, जिसका नाम क्या है, रोवेन द्वीप, उसमें इन्हें 28 वर्षों तक रहना पड़ा था। अब भाई देख लिए इनके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा, यानी कि इन्होंने अपने हाथों से एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा का मतलब ही यही होता है, आत्म यानी कि खुद से लिखी हुई कथा, आत्मकथा, ठीक है। अब वो भाई कौन सी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अब भाई नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें बाकी का हम डालेंगे, और आज की ये जो वीडियो ये हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और भाई हाँ यार बड़ी मेहनत लगती है यार बनाने में, थोड़ी लाइक कर दियो यार और शेयर भी कर ही देना, है ना भाई। देखो क्या है, अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत ज़रूरी, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत से बनाता हूँ और उसके बावजूद भी नहीं आता तो सही नहीं है कहीं ना कहीं, है ना। और फिर अगर मैं आगे भी चल करके और वीडियोस बनाने वाला हूँ, अगर किसी भी चैप्टर के किसी को भी नोट्स चाहिए तो मुझसे बोल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं उससे नहीं देने वाला, मुझसे बता देना कि भाई मुझे इस वाले क्लास 12th तक के मैं सारे नोट्स भेज दूंगा, ओनली नोट्स की भी वीडियो बना करके भेज दूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ऐसे ही लिख करके बताऊंगा, नहीं। अगर आपको सिर्फ ओनली नोट्स की चाहिए तो भाई कमेंट करके मुझे बता देना, मैं ओनली नोट्स की वीडियो ही बना करके भेज दूंगा,
ठीक है भाई। क्यों भाई, मैं ये वाली जो वीडियो है संविधान निर्माण, ये वाली भी अभी एक भाई ने कमेंट की थी कि भाई संविधान निर्माण पर वीडियो बना दो। इस वजह से भाई मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और ये वीडियो मैं बना भी रहा हूँ, और जल्द ही अब ये अपलोड भी मैंने कर दी है ना। तो भाई मैं वैसे तो 12th क्लास की बनाने वाला था, लेकिन भाई ने मुझसे कहा था तो मैंने सोचा चलो भाई बना ही देता हूँ, है ना भाई। तो अगर आपको भी अगर जरूरत हो तो भाई बोल देना, एक बार कमेंट कर देना, ओनली मैं नोट्स की भी बना करके भेज दूंगा 12th क्लास तक के, ठीक है भाई। तो तब तक के लिए हम जय श्री राम।